आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है ख़वातीन को। उसकी जो ड्रिप्स हैं उसके रिएक्शंस होते हैं, कुछ लोगों को सूट नहीं करता, बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। और नॉर्मली होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं कुछ, तो हम कहते हैं ठंडा पानी आप पी लें, वो मज़ीद कंट्रीब्यूट कर सकता है। प्रेगनेंसी में आपको पता है कि थोड़ा सा शुगर लेवल बढ़ भी जाता है, बिल्कुल। तो इसलिए ये नहीं कि 2-3 बनानास आप खा लें, एक मीडियम साइज़ का, या एवोकाडो है वो भी मीडियम साइज़ का, स्वीट पोटैटो वो भी। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, एसेसिबल है, हमारे घर में एक्सेस में होती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। तो सम टाइम्स जब कोई इमरजेंसी होती है, कोई जैसे ब्लड प्रेशर का मैडम ने कहा, और बहुत सारी कंडीशंस और हो सकती हैं, तो उस टाइम पे घर में आप ऐसी क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, क्या क्विक फिक्सेस कर सकते हैं जिससे आपको रिलीफ मिल सकता है। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंडीशन जो है अर्जेंसी की हो, इमरजेंसी ना हो। लाइक एक डिफरेंस होता है, अर्जेंसी में आपके पास मार्जिन होता है कुछ घंटों से लेके, लाइक इट्स फॉर लाइक फ्यू आवर्स टू डे, तो उस टाइम पे न्यूट्रिशन जो है वो बहुत अच्छा प्रिवेंटिव रोल प्ले कर सकती है, फिक्स कर सकती है। बट अगर सिचुएशन क्रिटिकल है, इमरजेंसी की है, जहाँ पे आपको विद इन मिनट्स टू आवर्स ट्रीटमेंट देना है, तो फिर मैं डेफिनेटली कहूँगी कि उस टाइम पे आप मेडिकल अटेंशन सीख करें। बट अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे फिक्सेस हैं जिनके मतलब न्यूट्रिशन के थ्रू हम कर सकते हैं मैनेज। अच्छा, ये भी नहीं करना ना हम फॉर अवेयरनेस के अब आप भूल जाएं कि अच्छा पेशेंट की ना हंसता कि आप उसको डॉक्टर से मतलब उसके पास लेके जाना या हॉस्पिटल या क्लिनिक लेके जाना, अब आप घर में ही उसकी रेमेडीज करें। हमने उस चीज़ पे फोकस किया है कि वो जो गैप है उसमें आप किस तरह से कोई थेरेपी कर सकते हैं या उस टाइम पे आप कैसे पेशेंट को हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा, आगाज़ मैं यहाँ से भी करना चाहूँगी, आई रिमेंबर दो के आई थॉट कि हम ज़रा ब्लड प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो अक्सर ख़वातीन का होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में, आई एम श्योर कि हम सब उस फेज से गुजरती हैं, जितनी भी मदर्स होती हैं, कि आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है ख़वातीन को, और यूजली हो जाती है ख़वातीन को, और वैसे भी होती है अगर हम उसकी बात ना करें। यूजली हमारे यहाँ हम चेक नहीं करवा रहे होते हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे होते हैं, ऐसे में ख़वातीन का सांस फूलना, तेज़ हो जाना, इस चीज़ को भी हम अपनी डाइट से टेक केयर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जाते हैं और जी ब्लड ड्रिप्स लगवाना या दूसरी ड्रिप्स लगवाना अपनी आयरन डिफिशिएंसी को कवर करने के लिए और एचपी को कवर करने के लिए, तो ये खाने में भी हर चीज़ मौजूद है जिसको कवर किया जा सकता है, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो कि प्रेग्नेंट है या उसके अलावा भी ख़वातीन में जिनमें डिफिशिएंसी होती है। जैसे आपने बताया ना, ड्रिप्स शुड बी द लास्ट ऑप्शन। उसकी जो ड्रिप्स हैं उसके रिएक्शंस होते हैं, कुछ लोगों को सूट नहीं करता, बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जब आयरन डेफिशिएंसी है, तो आपको पता है प्रेगनेंसी है, लास्ट ट्राइमेस्टर है, तो आपको उसको शुरू से लेके चलना है क्रॉनिकली। तो उसका एज सच बहुत इंस्टेंट कोई सोर्स नहीं है कि जैसे आप फ़ौरन कोई चीज़ पिएंगे तो आपको आ सकता है कि नहीं, आपको कोई बूस्ट मिल जाए। एज सच आयरन डेफिशिएंसी को हम कवर नहीं कर सकते। थ्रू आउट आपको हाई प्रोटीन डाइट रखनी है। आप उसमें वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक ऑर्गन मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बड़ा अच्छा बूस्ट जो है वो आपको मिलता है। उसके अलावा आपके पास आयरन, हाई प्रोटीन डाइट बेसिकली जो है वो आपको अच्छा आयरन का कवर भी देती है। तो और साथ आप विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं और सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है। तो वो आप अगर आपकी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स हैं और आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो आपका लास्ट ट्राइमेस्टर जो है वो बहुत ईजिली उससे कवर हो जाता है। एंड अगैन आपको सप्लीमेंटेशन भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आयरन जो है वो उसकी सप्लीमेंटेशन भी आप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल के उस चीज़ को कवर कर सकती हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा हमारे अनफॉर्चुनेटली जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, तो पाकिस्तान जो है वो टॉप 3 कंट्रीज़ में रैंक कर रहा है, और इसी तरह जब ब्लड प्रेशर है उसमें भी हम कोई बहुत पीछे नहीं है। ये बीमारी बदकिस्मती से हर दूसरे घर में हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई ना कोई एक है जो कि इसका शिकार है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, जिनको नहीं पता होगा, जो कि शायद हमारी एज ग्रुप में फॉल करते होंगे, या हम भी इतनी गलतियां करते होंगे अपने लाइफस्टाइल में, जब खाने की बात आती है, जो प्री डायबिटिक होते होंगे या जो कि ब्लड प्रेशर जिनको पता नहीं होगा लेकिन शायद, तो ये चीज़ें भी हम घर में विद डाइट मैनेज कर सकते हैं, और किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, हाई हो जाना, इट इज़ वेरी कॉमन इवन इन यंगस्टर्स। हम ये देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी मदर्स में, जिनमें कॉमन है, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एज ऐसी है तो डाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ऐसा खा लिया, जैसे शादी का अब वेडिंग सीज़न है, कोई हो गया इस तरह से उनसे, तो अब हम प्रिपेयर हो सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि एपिसोड हो सकता है हाइपरटेंशन का या हाई ब्लड प्रेशर का।
उस केस में एक्टिव एपिसोड में हमारे पास बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं। लेट्स से हमारे पास सबसे जो टॉप साइंटिफिकली प्रूवन है, आप बीट रूट एक्सट्रैक्ट के जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली ठंडा पानी पीना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हमारा यही होता है लो में हाई ब्लड प्रेशर में। ओके, नॉर्मली होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं कुछ, तो हम कहते हैं ठंडा पानी आप पी लें। वो मज़ीद कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है और वो मज़ीद हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा सकता है। तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो हमारी ब्लड वेसल्स को खोले, यानी ब्लड फ्लो ईजी हो। तो उस केस में हम बीट रूट का जूस, चुकंदर का जूस जो है वो बहुत इफेक्टिव है। उसमें हमारे पास डबल डोज है, एक तो पोटेशियम रिच सोर्स है और दूसरा उसमें हमारे पास नाइट्रेट्स होते हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स को खोलते हैं, वेजोडाइलेशन करवाते हैं। सो ये एक जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये विद इन 30 मिनट्स आपको इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो आप अगर 1 कप to 2 कप्स आप सिपिंग भी करते हैं, पीते हैं, तो 30 मिनट से 1 आवर के अंदर अंदर आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये आपको 3 to 4 आवर्स का कवर देता है। 3 से 4 घंटे तक आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा। और इतने में आई गेस अगर हायर ब्लड प्रेशर के भी एपिसोड है तो आप मेडिकल अटेंशन सीख कर सकते हैं। अगर मेडिसिन का वेट कर रहे थे तो वो भी आ जाएगी। तो ये जो बीट रूट वाला एक फॉर्मूला है ये बहुत इफेक्टिव है। बट इसमें एक चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेट्स से कि 200 पे आपका सिस्टोलिक जो अपर वाला है वो 200 पे है और नीचे वाला 120 से ऊपर जा रहा है, तो वो फिर एक थोड़ी सी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। उसमें फिर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को फ़ौरन ले जाएं, मतलब इंतज़ार ना करें 2-3 घंटों का। आप उसको बीट रूट जूस दें, बट कोशिश करें कि आप उसको विद इन आवर आप उसको जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड कर दें, या अगर आप टेंडेंसी है कि इससे भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो फिर आप उसको ले सकते हैं। इंस्टेंट जो है वो पेशेंट को इसका रिलीफ मिल सकता है, या वो ड्यूरिंग दैट टाइम जो हॉस्पिटल जाने का टाइम है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस तरह से अगर 200/120 अगर है तो आप इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, तो आप जो है यू विल डेफिनेटली रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन मीनवाइल अगर आप बीट रूट जूस देते हैं तो इट विल हेल्प। और जिन पेशेंट्स की इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि हर बंदा तो मेडिसिन नहीं खा रहा होता ना, समटाइम्स एपिसोड्स होती हैं और हम टैकल कर लेते हैं उसको डाइट के थ्रू भी। तो ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर हायर साइड पे है लेकिन इमरजेंसी नहीं है, तो वो इस डाइट के थ्रू या इस फार्मूला के थ्रू उसको घर में भी मैनेज कर सकता है। लेकिन वही बात है, जब आप डाइट लेते हो तो डाइजेशन अब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने बताया कि 30 मिनट्स के बाद जो है वो आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये भी आसमा बताएगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन को इसकी ना अवेयरनेस हो, बहुत ज़्यादा उनको पता हो कि अपनी हेल्थ को, अपनी हेल्थ कंडीशंस को आपने किस तरह से मॉनिटर करना है और किस तरह से टेक केयर करना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह से उतनी नो हाउ नहीं है। ब्लड प्रेशर आप जब भी डॉक्टर को विजिट करते हैं तो एवरी विजिट पे डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है ख़वातीन का, क्योंकि आपकी बॉडी के हार्मोन्स कंडीशन वो बड़ी रैपिडली चेंज हो रहे थे। लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर खुदा ना खास्ता आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है तो इट कैन लीड टू मैनी कॉम्प्लिकेशंस फॉर बेबी और मदर के लिए भी। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स जो हैं उसको कैसे मॉनिटर करना है, या उसमें क्या तब्दीली या चेंजेस लेकर आने हैं? एक बड़ा साइंटिफिक एक नई चीज़ जो है अब तो बहुत कॉमन हो रही है पाकिस्तान में भी, आपको सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स की तरफ भी जाना चाहिए। नमक जो है नॉर्मल, जो आप सोडियम क्लोराइड आपके किचन्स में है, वो कंट्रीब्यूट करता है सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन को। एक तो ये चीज़, हम जब भी हाइपरटेंशन का नाम सुनते हैं हम सबसे पहले यही कहते हैं कि इसका नमक बंद कर दें। तो हमारे पास मार्केट में सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, पोटाशियम सिट्रेट के नाम से है, ग्लूकोनेट के नाम से। हो सकता है समटाइम्स आपको इंपोर्ट करना पड़े, अदरवाइज़ यहाँ पे भी ट्रेंड अब आ रहा है।